Dear students, good morning to all of you. मैं LR बर्चिया, फिजिक्स मेंटर इन दिस चैनल। जैसे कि हमने कहा था कि हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम आपके लिए 5 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इस तरह का एक सीरीज देखेंगे। तो मैंने फिजिक्स का भी ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में जेई या नीट में पूछे गए हैं, या उसी लेवल के क्वेश्चन हैं जो भी नहीं पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। पहले तय हुआ था कि यहाँ पर कोई यूनिट वाइज हम नहीं लेंगे, ये कहीं से भी आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। और क्यों, इसका कारण भी आपको मालूम है, आपसे डिस्कस हो चुका है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पहला क्वेश्चन आपने मैकेनिक्स का बनाया, तो दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आ गया, तो तीसरा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का आ गया। तो आपको अपना माइंड मैकेनिक्स से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से वेव ऑप्टिक्स, ये डाइवर्ट करना पड़ता है। और आप जितनी जल्दी इसको कर सकते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। हम घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो यूनिट वाइज करते हैं, एक ही यूनिट के सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। हमारा पूरा फोकस केवल एक यूनिट पे है, एक टॉपिक पे है, उसी के पूरे कॉन्सेप्ट, उसी के पूरे फॉर्मूले हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, और तब वो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से भी आ रहे हैं, तो हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना दिमाग, अपना माइंड दूसरे टॉपिक में जो ले जाना पड़ता है, इसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस तो उन्होंने किया नहीं है घर में। और इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया है। तो फिजिक्स का ये इस सीरीज का पहला लेसन आपके सामने है। जैसे कि तय हुआ है कि हम 5 क्वेश्चन देंगे आपको, उसमें से 3 क्वेश्चन का यहीं डिस्कशन करेंगे, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए छोड़ देंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप उनका सॉल्यूशन तैयार करके रखिएगा, और यदि नहीं बन पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे में आपको देंगे। उसके साथ में आप अपना, आपने जो बनाया उसको कंपेयर कर सकते हो, सही आपने बनाया कि नहीं बनाया, ये आपको मालूम हो सकता है कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, ये आपको क्लियर होगा। तो बच्चों, इस सीरीज का 5 क्वेश्चन सीरीज का पहले 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए जिनको कभी हम डिस्कस करेंगे, और 2 क्वेश्चन जो आपके लिए हैं वो हम बाद में यहाँ पर देंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन 2 रेजिस्टर्स ऑफ 600 ओम प्लस माइनस 3 ओम एंड 300 प्लस माइनस 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। ये एरर का क्वेश्चन है। जो रेजिस्टेंस है वो 600 ओम का है, ये उसमें एरर पॉसिबल है। दूसरा जो है 300 ओम का है, ये एरर प्लस माइनस का आगे जो लिखा हुआ है, दिस इज द एरर, दिस इज द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन में है, when a stone falling from the top of a vertical tower has fallen a distance x meter, another is let fall from a point y meter below the top. If fall from rest and reach the ground together, then the height of the tower is. कोई एक टावर है, वहां से बॉडी हमने छोड़ी, जब x मीटर नीचे गिर गया तो वहीं से ऊपर से y मीटर नीचे से एक दूसरा बॉडी हमने छोड़ा। दोनों बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किए हुए हैं और दोनों के दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, तो हमें अपने टावर का हाइट बतलाना है। ठीक है, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, ए माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 12 इज स्ट्रेच्ड वेल विद इन इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 पिलर्स, ए मास m is suspended from the midpoint of the wire, स्ट्रेन इन द वायर इज। इसके साथ में एक फिगर भी आपको दिया हुआ है,
ये वायर की पोजीशन, ये वायर हमने अच्छे से स्ट्रेच करके रखा हुआ है। ये मिड पॉइंट, यहां से हमने कोई वेट लटकाया तो वायर इस तरह से झुक गया। कितना झुका है तो इसने दिया x। इसी x के टर्म्स में आपको ये बतलाना है कि कितने का स्ट्रेन आ रहा है, कितने का स्ट्रेन आ रहा है ये बतलाना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 ही ले रहा हूं। इसको सॉल्व करने के बाद इनको बनाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस आ जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अटेम्प्ट कर रहा हूं। इस वायर की लेंथ 12 है तो आधी लेंथ 12 हो गई, यहां से लेकर यहां तक। और मान लीजिए कि जो लेंथ है इसमें बढ़ा है L प्लस डेल्टा L, डेल्टा L बढ़ गया है, खींच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर देखिए, एक आंसर है x² बाई L²। ऊपर भी लेंथ का स्क्वायर है, नीचे भी लेंथ का स्क्वायर है, मीन्स नो यूनिट, ये पॉसिबल है। यहाँ पर भी लेंथ का, नीचे भी लेंथ का है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं, इसलिए भी पॉसिबल है, आपका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कि लेंथ का स्क्वायर बाई लेंथ माने लेंथ आ गया, और स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, ये हो नहीं सकता। उसी तरह से ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास भी एक यूनिट आ गया। ऊपर है मीटर स्क्वायर, नीचे है मीटर, माने मीटर बच गया। अब स्ट्रेन मीटर में नहीं होता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे इनकरेक्ट हो गए। अब इन 2 में से कौन करेक्ट होगा ये हमको देखना है। ठीक है, हमको देखना है। तो देखो बच्चों, ये मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें L प्लस डेल्टा L हाइपोटेनस है और बाकी 2 लेंथ, बाकी 2 साइड से हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि हम अप्लाई करें तो L प्लस डेल्टा L का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बात समझ में आई? मैं यहां से L को बाहर ले लूं तो L स्क्वायर बाहर, साथ में पावर ही बाहर जाता है, तो L स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा L बाई L का स्क्वायर। स्टेप तो समझ में आ गया होगा। यहाँ L नहीं है तो L गुणा किया, L डिवाइड किया, और L जो ऊपर वाले उसको कॉमन ले लिया, नीचे वाले L बच गया। यहां से भी मैं L स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं दोनों से, तो ब्रैकेट के भीतर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1, यहां से बच गया x स्क्वायर बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर हो गया कैंसल। याद रखिएगा कि x बहुत छोटी क्वांटिटी है। एक तनी हुई वायर के बीच से यदि आपने कोई वेट लटकाया तो बहुत थोड़ा सा नीचे झुकता है, तो x इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इसलिए डेल्टा L भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। डेल्टा L भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, और जब न्यूमरेटर बहुत छोटा हो, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, तो यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरी क्वांटिटी यदि 1 से बहुत 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 छोटा हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, पावर सीधे दूसरे में मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया तो 1 प्लस 2 डेल्टा L बाई L इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई L स्क्वायर। 1 फिर कैंसिल हो गया, तो डेल्टा L बाई L, this is the strain, the change in length upon initial length, means the strain is equal to x square upon 2L square। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हमने पहले 2 को तो रिजेक्ट कर चुके थे। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 रिजेक्ट हो जाते हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले आंसर भी देख लिया करो कि जो आंसर्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ छोड़े जाने लायक है क्या। यस, तो छोड़िए उनको, बाकी जो बचे उन्हीं में से कौन करेक्ट है और हमें किस डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये तय हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन आज का। तो बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। यहां दे रखा है एक रेजिस्टेंस R1 है 600 ओम का, और उसमें जो एरर है, पॉसिबल एरर है, वो है 3 ओम का। दूसरा रेजिस्टेंस दिया है
300 ओम, और यहाँ जो पॉसिबल एरर है इट इज 6 ओम, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मालूम करना है। अब आंसर देखिए, तो आंसर में दिया हुआ है 200 ओम प्लस माइनस इतना सब जगह वही है। तो 200 ओम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, और ये है पॉसिबल एरर इन परसेंटेज। परसेंटेज में उसमें कितना एरर की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है। अब R1 की जगह रख दिया 600, R2 की जगह रखा 300, तो 600 एलसीएम आ गया 1 + 2 मींस 1/200, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू 200 ओम। और वैसे ही कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सब जगह 200 ओम है ही, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन फॉर R। हाँ, हमें इस R के फॉर्मूले की जरूरत है, तो 1/R फिर से लेते हैं इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या मिलेगा, ये 1/R जो है ये एक्चुअल में R की पावर -1 है, और हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर सामने आता है और पावर में घट जाता है, तो क्या हो गया -2 इंटू dr, या इसी को हम डेल्टा R लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएट करने की तरह। अब R का पावर -2 नीचे आ जाएगा, R का पावर 2, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो ऐसे यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, नो, माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, राइट। तो डिफरेंशिएट करने पे आ गया, माइनस साइन सब जगह से कैंसिल, और मैं एक R को उस तरफ ले जाता हूं, तो लेफ्ट में बचेगा डेल्टा R/R इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रिलेटिव एरर हमको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा R/R इंटू 100% इक्वल टू, इधर भी कर देंगे R इंटू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर इंटू 100%। तो बच्चों ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। इसमें वैल्यू रखना है R की जगह 200, डेल्टा R1 की जगह 3, R1 की जगह 600 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 की जगह 6, R2 की जगह 300 का स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है बच्चों। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, तो 2 जीरो 4 जीरो हो गए, तो 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 इंटू 3 6 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 12 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, केवल परसेंटेज बच गया 6 एलसीएम आ गया 1, 3 से डिवाइड किया 2 बार, 2 से ऊपर गुना का 8 बार, परसेंटेज 9/6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 200 ओम का होगा, और उसमें जो पॉसिबल एरर है वो 1.5% का होगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस के साथ में शो करते हैं, आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हमारा पहला वाला ही है। आज का डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन मोशन इन 1 डायमेंशन का, और वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो मान लेते हैं कि हमारा जो टावर है वो ये है,
जिसकी हाइट h है और हमें इसी हाइट को मालूम करना है कि कितना होगा। हमने यहां से बॉडी ड्रॉ किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, एक्सेलरेशन g के बराबर हुआ और मान लो ये x मीटर नीचे आया, यहां आया। तो यहां जब आया है तो कितनी स्पीड के साथ आया होगा? तो यहां जब आया तो उसकी स्पीड होगी h हाइट से गिरने पर स्पीड मिलता है √2gh। तो x हाइट से गिरने पे कितना स्पीड मिलेगा? 2gx का रूट। इतनी स्पीड से भी वो नीचे गिरेगा, वहां से, ऊपर से तो 0 था, यहां से। तो जिस समय यहां पर पहुंचा है x मीटर नीचे, उसी समय हमने टॉप से y मीटर नीचे, ये y मीटर नीचे, यहां से एक बॉडी हमने और ड्रॉप कर दिया ठीक इसी टाइम पर। तो इस दूसरे बॉडी के लिए u तो हो गया 0 और एक्सेलरेशन हो गया g। कहता है ये ऊपर वाली बॉडी और ये नीचे वाली बॉडी दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचे हैं, दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचे हैं। कितने टाइम के पास पहुंचे? मान लीजिए t टाइम के बाद पहुंचे हैं। मतलब ये कि दूसरे बॉडी को यहां से यहां तक आने में t टाइम लग रहा है, तो पहले बॉडी को भी यहां से यहां तक आने में t टाइम ही लग रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हमको मालूम है, कितना एक्सेलरेशन मालूम है, कितना टाइम है लगा है मालूम है। तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे? यस, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर फर्स्ट बॉडी। फॉर फर्स्ट बॉडी ये जो टाइम t लग रहा है वो यहां से लग रहा है, वहां से नहीं, यहां से लग रहा है। जब वो बॉडी यहां पहुंचा था तब हमने इसको ड्रॉप किया था, छोड़ा था। तो यहाँ पर ये पहली बॉडी है, यहाँ पर दूसरी बॉडी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं और टी और एक साथ जमीन पर पहुंचे हैं, माने टी टाइम के बाद पहुंचे हैं। तो पहले बॉडी के लिए यू ये वाली वेलोसिटी होगी। ठीक है, एस कितना हुआ? इतना डिस्टेंस कवर करना भाई, पूरा एच में से एक्स कम, तो कितना बचा? एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स यू √2gx इंटू टी प्लस हाफ एक ही जगह जी टी स्क्वायर। Right? And for the second body, सेकेंड बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस तो y है, तो पूरे h में से y कम, तो इतना डिस्टेंस हो गया h माइनस y। तो h माइनस y इज इक्वल टू, इसके लिए u 0 है तो छोड़ दो, हाफ एक ही जगह जी टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बच्चों आपको मिल जाते हैं, यहीं से आपको सॉल्व करके h निकालना है। ये दो इक्वेशन है और दो अननोन क्वांटिटी कौन कौन सा? h और t। x तो दिया हुआ है, y तो दिया हुआ है, g तो दिया हुआ है, सब मालूम है। तो here we have only two unknown quantities and for those two unknown quantities we have two equations and that's why the problem can be easily solved। तो क्या करते हैं, चलिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, 1 माइनस 2, तो क्या मिल रहा है? एच एस कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? √2gx इंटू टी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो y माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx इंटू टी का स्क्वायर। अब स्क्वायर के भीतर, अब देखिए आंसर में देखिए कि सब जगह x, कोई बात नहीं, अच्छा x प्लस वाई दिया हुआ है, तो चलिए, तो यहां से मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं और इक्वेशन 2 में रख दूं तो मुझको h निकल आएगा, क्योंकि y तो मालूम है। तो टी स्क्वायर कितना मिल गया? y माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gx। ओके, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखा तो h माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह मैं इतना रख रहा हूं y माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2gx। ओके, h मालूम करना है तो y को उस तरफ ले लिया, h इज इक्वल टू हाफ जी। एक काम करें, ये 2 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, g और g कैंसिल हो रहा है, तो y माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4x
और ये माइनस वाई इधर आकर हो गया प्लस वाई, तो हमको मिला वाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन 4x। ये y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4xy कितने के बराबर होगा? यदि फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा एक्सपेंड करो, ब्रैकेट को ओपन करो, तो क्या मिल गया? वाई स्क्वायर माइनस 2yx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन 4x। 4xy में 2xy घट गया तो क्या बचेगा? मैं इसको पहले ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फिर ये ले रहा हूँ वाई स्क्वायर, और 4xy में 2xy घटा दिया तो बच गया 2xy अपॉन 4x। इट मीन्स x प्लस वाई का स्क्वायर बाई 4x। तो उस टावर का जो हाइट है, उस टावर की जो हाइट है इतना होना चाहिए, x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4x। तो यहां पर भी पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है। और जैसे मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बनाने के पहले आप अपने ऑप्शंस को देख लीजिए कि कुछ रिजेक्टेबल है क्या। तो देखो, मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर एंड मीटर, ये हो सकता है हाइट। यहाँ पर भी मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये भी हो सकता है भाई मीटर, हाइट हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मीटर अपॉन मीटर का स्क्वायर यानी 1/मीटर, हाइट कभी 1/मीटर में मेजर नहीं होता है, और इसलिए आंसर तो आपकी वैसे रिजेक्ट हो गया। यहाँ क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर का पावर 3 मीटर क्यूब, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। हमको तो हाइट पूछा गया है, एक लेंथ पूछा गया है, वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। बचे क्या? इन दो में से कोई एक होना चाहिए। तो हमको किस डायरेक्शन में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो यहाँ से हमको मालूम हो जाता है। तो ये आ गया आपका उस टावर की हाइट x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 4x। तो बच्चों ये थे 3 क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने डिस्कस किए, बना के दिए। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए एज होमवर्क, तब तक आप इनको बना के रखिएगा, इनका पूरा सॉल्यूशन आप देख के रखिएगा। तो मैं 2 क्वेश्चन बाकी के आपके होमवर्क में लिख देता हूं। क्वेश्चन 4, a thin wire of length L having linear density rho is bent into a circular loop with center at C as shown in the figure. The moment of inertia of the loop about the line AB is ये सर्कुलर लूप ये लाइन ए बी और ये सेंटर सी। फाइव रो एल क्यूब अपॉन 16 पाई स्क्वायर, रो एल क्यूब अपॉन 16 पाई स्क्वायर रो एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर 3 रो एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर।
ये इसके ऑप्शन है। And the next question for you is the potential energy of a body of mass m is given by U is equal to Px plus Qy plus Rz. The magnitude of the acceleration of the body will be P plus Q plus R by M root P square plus Q square plus R square by M root P cube plus Q cube plus R cube by M and root P का पावर 4 Q का पावर 4 R का पावर 4 by M। तो बच्चों ये आपके ऑप्शन से है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए, आप इनका सॉल्यूशन निकाल के रखिएगा, आप इनको बना के रखिएगा, सही आंसर आप यहाँ से सेलेक्ट करके रखिएगा। इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आज थर्सडे है, मीन्स सैटरडे को करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए अब मैं LR बर्चिया आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।